नमस्कार। वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। किशोरावस्था उम्र का नाजुक पड़ा होता है और यहीं से आगामी जीवन की नींव भी पड़ती है और यही वो उम्र है जब भटकने के भी सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। अक्सर अब देखा जा रहा है कि युवावस्था में, उससे पहले कह सकते हैं कि किशोरावस्था में ही नशे का चलन बहुत बढ़ रहा है। नशे को एक मौज मस्ती और एक शान के तौर पर आखिर आज के किशोर क्यों ले रहे हैं, वजह क्या है और इसे रोका कैसे जा सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोचिकित्सक डॉक्टर आदर्श कोहली, मनोवैज्ञानिक राष्ट्रीय शारदा हमारे साथ है, नरेंद्र आहूजा विवेक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और साथ ही बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनिंदर हुंडल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर आदर्श, आखिर वजह क्या है कि अब क्यों किशोर, मतलब एक वक्त था जब नशा भी किया जाता था वो पर्दे के पीछे से छुप कर, वो शायद वक्त नहीं रहा है। अब तो जो बड़े हैं नशा कर रहे हैं शानी के तौर पर लिया जा रहा है और वही चीज़ बच्चों में देखी जा रही है। बच्चे भी, जो किशोर बच्चे, जो खास कर कह सकते हैं कि अब इस वक्त तो नींव होती है जो युवावस्था से पहले, और वो युवा जो देश का आज भविष्य कहे जाते हैं और जिनकी तादाद हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, अगर वो ही इस रास्ते पर चल रहे हैं तो ये कोई अच्छी निशानी नहीं कही जा सकती। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि एक हमारा जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है और बहुत ही डिक्लाइन आ गया है। बहुत बच्चे जो हैं वो जब किशोरावस्था में होते हैं तो वो कई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये होता ही रहा है कि बच्चे। लेकिन अब ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन ये चीज़ फिर चलती जाती है और आदत बन जाती है। उसके कारण सोसाइटी का डिक्लाइन है, माँ बाप से दूरी है, दोस्त और जो उनके हैं हम उम्र के, उनके साथ जो उनका संबंध है वो और गहरा होता जा रहा है और माँ बाप कहीं पीछे रह गए उस दौड़ में। और जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी काफ़ी दूरी आ गई है। अगर साइकोलॉजिकल में सेंस में देखो तो रिलेशनशिप्स में बहुत दूरी आ गई है और बच्चे जो हैं एक स्थान पाना चाहते हैं सोसाइटी में। और वो सोचते अपने हैं, दोस्तों में दिखाई वो दे रहा सोचते होता हैं है। कि इस तरह वो एक स्थान पाएंगे और वो एक स्थान होगा जो कि उनको एक रिकग्निशन देगा या उनको कोई स्टेटस देगा। उस चीज़ के कारण कई कई कारण इकट्ठे मिल जाते हैं जबकि बच्चे ऐसा करते हैं। राष्ट्रीय, आपको क्या लगता है, मतलब ये पीयर ग्रुप का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो नशे की तरफ ले जाए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स? देखिए एडोलेसेंस में वैसे भी बच्चे थोड़े रिबेलियस होते हैं, वो हर चीज नई ट्राई करना चाहते हैं, स्पेशली वो चीजें जो फोरबिडन है। यस, जो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो जो चीज एक्सपेरिमेंटेशन से, आउट ऑफ एक्साइटमेंट जो ट्राई करी जाती है, वो कब आदत बन जाती है उन बच्चों को भी नहीं पता। दे डू नॉट नो हाउ डेबिलिटेटिंग इट इज व्हेन दे बिगिन विद, एंड इट इज सो ग्रेजुअल, सो स्लो दैट जो बच्चा 18 साल में शुरू करता है, 32 साल में जब आप उसको देखोगे तो वो ऐसा लगता है जैसे 45-47 ईयर्स का हो गया। देयर इज अ डिक्लाइन इन योर मेंटल प्रोसेसेस, आपकी थिंकिंग स्लो हो जाती है। और ऑल्सो ऑफ लेट अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स बहुत ईजी हो गया है, जिससे पहले बिल्कुल नहीं मिलता था मार्केट में। आज आप कहीं भी किसी से आप लेना चाहते हो, स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, तो बच्चों के लिए प्रोक्योर करना भी बहुत आसान है। पेरेंट्स हैव टू प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल, दे नीड टू बी विजिलेंट। एंड अगर बच्चा खरीद रहा है ड्रग्स तो कोई तो उसको पैसे दे रहा है, या तो पेरेंट्स दे रहे हैं या वो चोरी करके ले रहा है। आइदर विच वे द पेरेंट्स नीड टू बी मोर अलर्ट विद दिस। पेरेंट्स की, अभिभावकों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नरेंद्र जी, आप तो नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या वजह क्या है? ठीक है, उपलब्धता है, ये बड़ी वजह है, या ये पीयर ग्रुप का प्रेशर जो होता है इस वक्त कि आप 12 से 19 के बीच सबसे ज़्यादा आप अपने दोस्तों के बीच में रहते हो, तो दोस्तों के साथ जो एक बात जो डॉक्टर आदर्श कोहली ने भी कही कि आपको जगह बनानी है जी। तो वहाँ शायद आप अगर नहीं लेते हो तो उस चीज़ का कि शायद मुझे इस ग्रुप में जगह नहीं मिलेगी, है ना, शामिल नहीं किया जाएगा, ये वजह से कही जा सकती है। या कहीं ना कहीं से ये भी चीज़ है कि आपके अपने जो संबंध है घर में वो भी टूट रहे हैं, ताना बाना जो है समाज का वो टूट रहा है, वो भी इसकी वजह हो सकता है। देखिए राजेंद्र जी, शुरू से चलते हैं।
किशोरावस्था क्या है? बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश किशोरावस्था है। यानी कि आप एक चाइल्डहुड से निकल करके बड़ी उम्र में जा रहे हैं। माँ बाप आपके कई बार आपको स्वीकार करते हैं कि अरे जा ना, घर में क्या कर रहा है बैठा हुआ, जा बाजार से ये काम करके ला, छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है अब तू। और वही बच्चा जब काम करके वापस आता है, माँ बाप बैठे चाय पी रहे हैं, कहता है पापा मैं भी चाय पीऊंगा। अरे बच्चा है तू, अभी दूध पीना है तुझे, तुझे चाय नहीं पीनी है। तो माँ बाप भी ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि वो छोटा बच्चा है या बड़ा हो गया है। बच्चे को खुद नहीं पता कि वो किस एज ग्रुप में जा रहा है, वो अभी बड़ों में आ रहा है या छोटों में है। वो जो एक ये संघर्ष चल रहा है, एक चेंज आ रहा है, वो उस चेंज के अंदर सबसे ज्यादा प्रोन हो जाता है इस नशे के लिए। और कैसे हो जाता है? देखिए, अब जॉइंट फैमिलीज नहीं रही। जॉइंट फैमिलीज होती थी तो वैल्यूज देने वाले दादा दादी और ताऊ ताई अन्य रिश्तेदार होते थे। अब एक सिंगल यूनिट फैमिली हो गई है। फादर अपने बिजनेस में या जहां पर भी जॉब करते हैं वहां चले जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। मदर या तो वर्किंग मदर है या फिर वो अपनी सोशल स्टेटस बनाने के लिए किटीज वगैरह में ज्यादा बिजी हैं। तो बच्चे के लिए टाइम ना माँ के पास है ना बाप के पास है। तो बच्चा उस एक परिवर्तन की अवधि में, उस किशोरावस्था में ढूंढता है कि कोई मुझे प्यार करेगा, और उसे प्यार मिलता है एक ग्रुप के बीच में, जो ग्रुप उसे नशे की तरफ आकर्षित कर लेता है। और जब ये नशे का आकर्षण होता है, अब ये नशा है क्या, कैसे वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, यहां ये बतलाना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, किसी भी काम की एक लत हो जाना, किसी भी दवा का बार बार लेना और शरीर का उस पर निर्भर हो जाना ही नशा कहलाता है। ये एडिक्शन की डेफिनेशन है जो नारकोटिक्स ड्रग्स में दी हुई है। एक्ट के अंदर यही डेफिनेशन दी हुई है जिसका मैंने आपको हिंदी रूपांतरण बतलाया। तो जब आप केवल दवाओं पर ना रहें, आप फेसबुक चले जाएं, आप व्हाट्सएप चले जाएं। अगर बच्चा बार बार फेसबुक को अपना स्टेटस देख रहा है या स्कूल से निकला तब स्टेटस अपलोड कर रहा है, वो भी एडिक्शन है, वो भी तो एक नशा है ना। हमने उस किशोरावस्था के बच्चे को उस नशे की अवस्था से बाहर निकालना है। दूसरा, आपने पूछा कि लक्षण क्या है। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता। बतौर माँ या बतौर पिता हमारा दायित्व बन जाता है, नोटिस कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। जैसे ही मेरे बच्चे के अंदर कोई व्यवहार में परिवर्तन आता है तो मेरा दायित्व बन जाता है मैं उस कारण को जानूं कि मेरे बच्चे के अंदर इस व्यवहार में परिवर्तन क्यों आ रहा है। क्या मैंने कभी अपने बच्चे का बैग चेक किया? क्या मैंने बैग खोल करके देखा इसमें स्कूल की किताबों के अलावा कहीं कोई नशे की चीजें तो नहीं पड़ी हुई? क्या मैंने कभी ये देखा कि मेरे बच्चे ने मेरे पर्स में से कुछ पैसे चुपचाप बिना मुझे बतलाए ले तो नहीं लिए? आखिर यदि मैं अपने बेटे के साथ अपना इन्वॉल्व नहीं हो पाता, अपनी बेटी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाता। लक्षण की बात की डॉक्टर आदर्श, कोई लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं व्यवहार में? बहुत लक्षण होते हैं। कई पेरेंट्स को हम पूछते हैं कि आपका बच्चा जैसे वो कहते हैं जी हम बच्चा लेट आया, आके कमरे में चला गया, सोने चला गया, बातचीत नहीं की। तो वही चीज़ है कि प्रॉपर जो बच्चों की निगरानी है, बच्चे बिहेवियरल जो चेंजेस आते हैं, गुस्सा, अपने आप में रहना, ज़्यादा प्राइवेसी पसंद करना, और उठने में प्रॉब्लम होनी, सुबह उठने में प्रॉब्लम होनी। लेकिन डॉक्टर आदर्श, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, ये जो चेंजेस आते हैं ये अक्सर एडोलेसेंस में वैसे ही कहते हैं कि किशोरावस्था में ये बदलाव आते हैं, नहीं? उस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आएंगे, इतने एक्सट्रीम नहीं। बच्चे कतराने लगते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना लेते। अगर बच्चा ड्रग ले रहा है, अल्कोहलिज्म और बच्चा ले रहा है, तब तो आपको स्मेल आ जाती है बच्चों के मुंह से। पर जब वो ड्रग का सेवन करता है तो आपको वैसे कभी नहीं पता चलेगा अगर आप उसकी आंखों के ऊपर ज्यादा गौर नहीं करोगे। You will always see the eyeballs moving a little or the eyes being listless when the child is under the influence of drugs. मैं आपको एक बतलाता हूँ, जब भी कोई बच्चा नशे की अवस्था में होगा वो आपकी आंखों में आंखें डाल करके बात करने की हिम्मत नहीं रखता होगा, क्योंकि जैसे आप उससे बात करेंगे वो दाएं बाएं देखने लगेगा। बिल्कुल सही बोले। अंदर से पता है कि वो सही नहीं कर रहा, ये भी अपराध बोध भी वो एक कारण है, और फोकस भी कम हो जाता है बच्चे का, ये चेंज आ जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। आई एम नॉट सेइंग अल्कोहल और स्मोकिंग, लेकिन मैं इन सारे की ही सभी की बात कर रही हूँ, क्योंकि ड्रग्स भी आजकल, अब चंडीगढ़ के भी कुछ स्कूल्स के बाहर ये आया था कि एक गैंग बना हुआ है जो बच्चों को फंसाता है, फिर वो जब ड्रग्स में
जब एडिक्शन हो जाती है तो बच्चे भी कभी उनसे फिरौती भी मांग रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी फोटो खींच के, ये सब आया था। लेकिन इससे अब डॉक्टर आदर्श ये तो हो गया कि होता क्यों है और वजह क्या होती है, लेकिन हो जाए तो फिर क्या किया जाए, इस पर भी तो बात करनी ज़रूरी है। अगर ऐसे कोई लक्षण लगें कि बच्चा जैसे गुस्सा ज़्यादा कर रहा है या ज़्यादा सो रहा है या सुबह टाइम पे स्कूल नहीं जा रहा, पढ़ाई में डिक्लाइन आ जाता है बच्चों में, सभी मदर्स को पता होता है कि भी ये इतना अच्छा नहीं किया, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, फैमिली अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बहनों भाइयों के साथ इतना बातचीत नहीं कर रहा, तो एक बच्चे की असेसमेंट जो है प्रॉपर एक सेंटर में जाके वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। ज़्यादातर क्या होता है कि इनको लाना ही मुश्किल हो जाता है। पहले तो पेरेंट्स को पड़ता ही होगा, जरूर पड़ता है, जरूर पड़ता है। एकदम से नीचे जाएंगे, ग्रेड नीचे चले जाते हैं और वो एकदम से पता लग जाता है कि जो समय आप पढ़ाई में, जो समय आप पढ़ाई पर दोगे वो समय आप पढ़ाई पर दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप ड्रग्स का सेवन कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, और सेवन करने के बाद भी आपकी वो स्थिति नहीं होती कि आप किताब खोलकर पढ़कर कुछ समझ सको। वो तो ड्रग्स की बात होगी, लेकिन स्मोकिंग और अल्कोहल की भी जो हम बात कर रहे हैं, वो स्मोकिंग में इतना मेंटली अपार्ट फ्रॉम द लंग्स जो फिजिकल सिम्टम्स जो डैमेजेस होते हैं बॉडी के, वो स्मोकिंग से होते हैं। इट डज नॉट, अकॉर्डिंग टू मी, इट डज नॉट अफेक्ट योर माइंड और योर द वे यू थिंक, इट डजंट हैव एनी बेयरिंग ऑन दैट। लेकिन उसके वैसे नुकसान तो होते ही हैं। के नुकसान सभी को पता है, लिखा होता है, इट इज इंजurious फॉर हेल्थ। बेसिकली व्हाट अभी तक जो बात हुई है, इन द टीनेज इयर्स, एडोलेसेंट, किशोरावस्था में चेंजेस जो ये बता रहे हैं ये सारे होते हैं, लाइक वी डिस्कस पिछली बार भी। तो जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चे के अंदर ये इमेज डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल, मानसिक चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे की फैमिली बॉन्डिंग टूटती है, वो एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, एक इंडिपेंडेंस की खोज में निकल जाता है। पीयर ग्रुप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक सेपरेट आइडेंटिटी वो लेगा ही, एंड ये इट हैज हैपेंड ओवर द जनरेशंस, ये सदियों से चला आया। ये नहीं है कि आजकल के बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि आप ध्यान रखिए कि आपके बच्चे के दोस्त कौन है। एब्सोल्युटली। सो ये चेंजेस हमेशा से ही चले आए, ऐसा नहीं है कि अब ये कुछ ज्यादा सर्ज है, बट दिस इज पार्ट ऑफ बीइंग अ टीनेजर। लेकिन अब क्या है, गलत दिशा में हो रहा है ना, एंड दैट इज अगेन द सेकंड थिंग कि जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज मोर टू ब्लेम फॉर इट रादर देन कि वो बच्चों में ही कुछ ऐसा एकदम सडन चेंज आ गया कि आजकल के एडोलेसेंट ज्यादा हो गए, ऐसा कुछ नहीं। तो उसमें जैसे मैम पॉइंटेड आउट आगे कि फैमिली स्ट्रक्चर ब्रेकअप हो रहा है, आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी इजीली असेसेबल, सब कुछ बहुत आराम से मिल जाता है, इट इज ऑल देयर ऑन द नेट। और आल्सो राजेंद्र जी, इतना स्टिग्मा अब नहीं है अटैच्ड, परमिसिवनेस हो गई है। हां, परमिसिवनेस हो गई, पैसे आ गए हैं, देयर इज लॉट ऑफ मनी। अल्कोहल और यू आर परसीव्ड एज अ मॉडर्न, स्मार्ट, एडवेंचरस बॉय। मैं यही कह रही हूँ कि क्यों ये चीज उनमें, कि क्यों अगर मैं पीता हूँ या मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मैं हीरो टाइप, Because ये क्यों आ रहा है? It is a very rich hobby. Yeah, it is a self identity exploration. बच्चा इस एज में एक्सपेरिमेंटेशन करता है, अपने आप को एक्सप्लोर करता है। There is lot of energy in them because of their growing stage and their levels of hormone. वो बहुत ज्यादा अंदर से there is changes. Like it's a, मतलब कहना चाहिए इमोशनल रोलर कोस्टर है उनके लिए। अब वो किस दिशा में जाएगा totally depends on the peer group. Because parents का चाहे आप मानो नहीं मानो इतना वो नहीं सुनते हैं। तो even if you are a very vigilant parent, आपको ये मान के ही चलना पड़ेगा कि उसके दोस्त अब एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाएंगे जिंदगी में, भी इवन मोर देन द पेरेंट्स। सो अब डिपेंडिंग अपॉन आपका वो ग्रुप आपको किस दिशा में ले जाता है। सो यू नो दिस एक्टिविटी कैन बी गुड एंड इट कैन बी बैड। कोई भी माता पिता ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा अल्कोहल, स्मोकिंग या टीन एज में इन चक्रों में पड़ जाए, है ना। लेकिन जो देख रहे हैं, जो ट्रेंड बढ़ रहा है, लड़के क्या लड़कियां भी बड़े शान से अब बियर की बोतल सामने है और फेसबुक पर भी उसे अपलोड किया जा रहा है। ये मैं टीनेजर्स की बात कर रही हूँ, और बड़े शान से दिखाया भी जा रहा है और वो कह रहे हैं अच्छा, मतलब बड़ा पॉजिटिव वे में ये क्यों लिया जा रहा है। अब देखिए ना, फेसबुक पर वो स्टेटस अपलोड होते ही उसे कितनी तेजी के साथ लाइक्स मिलना शुरू होते हैं और कमेंट्स मिलना शुरू होते हैं। इसलिए ये चर्चा कर रही हूँ कि क्यों ये क्यों हो रहा है, इस दिशा में हम क्यों जा रहे हैं। एक सोसाइटी में परिवर्तन आ रहा है। तो ये परिवर्तन जो एक जिस पर एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, उसे एक तरह से स्वीकार क्यों किया जा रहा है। फिर मैं वही समझाने का प्रयास करता हूँ। सोसाइटी किससे मिलकर के बनी है? सोसाइटी यूनिट क्या है? परिवार एक सोसाइटी का यूनिट है। जब परिवार एक सोसाइटी का यूनिट है, माँ बाप के पास समय नहीं है अपने बच्चे का ध्यान रखने का कि मेरे बच्चे के दोस्त कौन है, मेरा बच्चा क्या करता है, मेरा बच्चा क्या घर में पैसे चोरी कर रहा है, क्या मेरा बच्चा नशे की
प्रवृत्ति की तरफ बढ़ गया, माँ बाप के पास कोई समय नहीं है क्योंकि इतना बिजी लाइफ हो गया। पर जो डॉक्टर मनिंदर ने कहा कि जब अगर आप विजिलेंस रखेंगे भी, निगरानी आप रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसके दोस्त ही उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप निगरानी रखते हैं तो निश्चित रूप से पहले तो वो ऐसे दोस्तों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। दूसरा, यदि वह अपने दोस्तों की तरफ अट्रैक्ट होगा भी तो फैमिली उसको वापस ला सकती है, वापस खींच सकती है, उसके कदम गलत दिशा में नहीं बढ़ेंगे। और तीसरा ये है कि बच्चे को उस अवस्था के अंदर सबसे ज्यादा एक प्यार और अफेक्शन की जरूरत होती है, वरना वो अपने आप को लोनली महसूस करता है। माँ बाप से यदि प्यार नहीं मिलता है तो वो फिर ऐसे दोस्तों की तरफ फ्रेंडली एटीट्यूड वो बहुत जरूरी है हमें। Children at this age are vulnerable, they need to be watched. हाँ। और बच्चे गलतियां करेंगे क्योंकि बच्चे हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अपनी लाइफ का, पर इसका मतलब ये नहीं कि गलतियां करने के बाद वही गलतियां वो बार बार दोहराएं। अगर पेरेंट्स विजिलेंट हैं तो वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी। ये एक ये जो शान है, इसे क्यों ले रहे, ऐसे क्यों ले रहे हैं ये? मतलब अगर बियर पीना शान है या स्मोकिंग शान के तौर पर क्यों ले रहे हैं? ये मूल्यों में गिरावट, हाँ, ये संस्कारों की कमी और मूल्यों में गिरावट। ये संस्कार देने की जिम्मेवारी किसकी है राजेंद्र जी? ये संस्कार देने की यदि बच्चे को जिम्मेवारी किसी की है तो वो केवल और केवल माता की और पिता की, और तीसरा उसके शिक्षक की, टीचर की। इन तीन के अलावा बताइए अब किसी और की जिम्मेवारी हो तो? यदि ये तीनों अपनी ड्यूटी में फेल कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चा गलत दिशा में बढ़ेगा। और जब गलत दिशा में बढ़ेगा ना, तो एक बात बतला दूं, वो बहुत तेजी से लुढ़केगा, गिरेगा। जैसे पहाड़ की चोटी से कोई पत्थर फेंको तो बड़ी स्पीड के साथ नीचे गिरता है। तरक्की की बात कैसे कर सकते हैं जब इस उम्र में अगर बच्चा इस दिशा की तरफ चल पड़ता है, नशे की तरफ चल पड़ता है, तो आप कैसे उस बच्चे की तरक्की हो सकती है? क्योंकि तमाम तरह की बीमारियां राजेंद्र जी, डिपेंड करता है कि क्या उम्र है बच्चे की। जब आपको पता चला एज अ पेरेंट कि मेरा बच्चा शायद गलत हैबिट्स में जा रहा है, उसको रोका जा सकता है, काउंसलिंग की जाती है, ड्रग एडिक्शन सेल्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेल होते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी। बट हर मिनट द पेरेंट्स हैव टू बी अराउंड द चाइल्ड टू बी मॉनिटरिंग। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका बच्चा नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ गया है, आपने अपने बच्चे से नफरत नहीं करनी है, एक। दूसरा, आपने अपने बच्चे को नशेड़ी समझ करके बीमार नहीं समझना है। ऐसे नहीं आपने करना कि उसको ऐसे ट्रीटमेंट देना है कि नहीं, ये गलती तो अक्सर सबसे हो सकती है, सिंपैथी रखने की आपको उसके साथ सिंपैथी रखनी है, सहानुभूति रखनी है, उसे प्यार देना है, उसे वो दोस्ती देनी है, उसे वो समय देना है। जिस समय को ना देने की वजह से वो बच्चा आपसे हट करके उस पीयर ग्रुप की तरफ चला गया, उस नशेड़ियों के ग्रुप की तरफ चला गया, उन बैड बॉयज की तरफ चला गया। सबसे ज्यादा यहीं पे क्या अभिभावकों की नजरअंदाजी की वजह से ही ये वजह है? सबसे बड़ी वजह यही कही जा सकती है। बच्चों में भी कारण हो सकते हैं, जैसे कई बच्चे ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। जो बच्चे ज़्यादा इम्पल्सिव हैं उनमें वो टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी पिकअप कर लेते हैं। कई बच्चे ज़्यादा सजेस्टेबल होते हैं। आपने देखा है कि हिंदुस्तान में सजेस्टेबल लोगों की कमी नहीं है। इट्स वेरी ऑब्वियस। जितने गुरु हैं फ्लरिश कर रहे हैं, क्यों? वाई? लोग लाई लगे, सजेस्टेबल है, बातों में आ गए। जहाँ पे पेरेंटल मॉरल स्टैंडर्ड्स अगर पुख्ता नहीं है एंड बच्चा जो है वो सोसाइटी में घूम रहा है दूसरे बच्चों के साथ, उनके आइडियाज़ उसको ठीक लग रहे हैं, सजेस्टेबल हो गया, किसने सजेस्ट किया, इट्स वेरी सिंपल। एक दिन उसने सजेस्ट किया, चलो भाई आज स्कूल नहीं जाते हैं, आज बियर की बोतल खरीदते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो उसमें क्या, शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है और वो सजेस्टेबल है, बच्चा वो सोचता है ठीक है। वो पढ़ाई में भी कुछ थोड़ा सा कमी होती है कई बार बच्चों में, यू नो इम्पल्सिव होते हैं, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं होता है, ऊपर से पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो सभी कह रहे हैं ये। बट कहीं पे अगर मॉरल जो एजुकेशन है या मॉरल स्टैंडर्ड्स है वो भी कहीं नीचे चले गए तो बड़ा आसान है उसमें जाना, उसमें कोई मुश्किल नहीं है और बच्चा फटाफट आदत भी ले लेगा, उसको अच्छा भी लगने लगेगा, पढ़ाई से भी दूर हो जाएगा और उसमें चलता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि और तरीके ढूंढेगा। अब चोरी, अभी पिछले जो इंसिडेंट हुआ है एक्सटॉर्शन वाला, जो मतलब चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के पेरेंट्स कहते हैं कि कई बार जब तक अखबार में नहीं आया, पेरेंट्स कहते हैं कि कई बार उनके पैसे गायब होते थे। क्यों?
और उन्होंने कभी नोट वाई उस वक्त, हाँ, कहीं किसी ने चेक नहीं किया। आइदर इतनी आराम से अवेलेबल है चीज़ें, उनको कोई कंट्रोल नहीं है। प्यार का ये मतलब नहीं है। आज एक दूसरा पहलू भी है इस प्यार का जो हम बात कर रहे हैं। पेरेंट्स सोचते हैं सब कुछ दो बच्चों को, ये प्यार है। ये प्यार नहीं है। उनको पता ही नहीं कि कंट्रोल कैसे करना है। प्यार डजंट मीन कि तुम इतना उनको शावर कर रहे हो कि भैया जो मांगोगे आपको मिलेगा। उसकी वजह से भी ये है कि अगर आप बच्चों की बात करें, आप बड़ों की बात क्यों नहीं करते हो? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एल्डर्स। कहाँ पे कौन सी मदर्स हैं हु आर प्रोवाइडिंग गुड रोल मॉडल्स? कौन से फादर्स हैं हु आर प्रोवाइडिंग रोल मॉडल्स? वाई आर वी बच्चों की क्यों बात कर रहे हो आप? पहले ऊपर से शुरू करो ना। बिल्कुल ठीक है, ऊपर से शुरू करो। बच्चे को क्यों कह रहे हो? जो पेरेंट्स खुद शराब पी रहे हैं, आप बच्चे को कैसे रोक सकते हो? आप उन्हें ये नहीं समझा सकते कैसे रोक कि इस सकते हो उम्र के बाद ही तुम्हें अलाउ है ना? अरे वो फिर उम्र क्या, वो उन्होंने ये थोड़ा बताना है किस उम्र में उन्होंने शुरू किया था। बिल्कुल। कौन था पेरेंट बताता तो सब ये जो चैरिटी बिगिंस एट होम, ये तो घर से ही जो शुरू हो रही है परंपरा। पुअर रोल मॉडल्स वी आर प्रोवाइडिंग। सोसाइटी में चेंज है ना। बच्चा कहने से नहीं सीखता, हाँ, बच्चा देख करके सीख जाता है। मदर्स कहते हैं ना कि बच्चा Parents बंदर खुद कितना पी रहे होता है जो देखेगा होते हुए घर में। यदि वो घर में देखता है कि शाम को पिताजी आते हैं, कुछ 4 दोस्त भी आते हैं, रोजाना को फ्रिज में से निकाल करके कुछ बोतल रख दी जाती है और रोजाना पीते हैं, तो उस बच्चे के मन में इच्छा होगी बच्चों के साथ फादर्स ले आओ या नमकीन ले आओ, फादर से तो डेफिनेटली हम क्या एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। ये जो हम इतनी चिंता कर रहे हैं और ये सोच के कि जो किशोर बच्चे हैं इस तरफ ना जाएं, और क्योंकि आखिरकार उन्हें युवा होना है और युवाओं को कहा जा रहा है कि वे देश का भविष्य होते हैं, तो क्या ये चिंता निरर्थक है? यहाँ पर सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सबसे खास बात निकल कर आ रही है कि माँ बाप की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। इसी पर चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक।